Good morning, my dear student of Standard 8 in Chapter 7, a statement in Python, which are going to be explained today. The Python is a simple syntax similar to the English language. Python has a syntax that allows the developer to write the program with fewer lines than some other programming language. Python runs on the interpreter systems, meaning that code can be executed as soon as it is written. This means that prototyping can be very quickly. Let's start. Now, Python statement. That is the three types of statement which are used. The instruction written in the source code is executed is called a statement. There are different types of statement in the Python programming language, like assignment or sequential statement, conditional statement, and looping statement. So we have to follow the three types of control statement which are used. We can use controlling. कैसे हम प्रोग्राम को कंट्रोल करेंगे. That is the three types of control statement: sequential control, selection control, and iterative control. Sequential control क्या होता है? The sequential control वो statement है which are generally performed or execute serially one by one. ठीक है ना? तो this statement all line are performed together, एक साथ, one by one, one by one, one by one. पहला लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन. सेकंड नंबर सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट. इसमें क्या होता है? इसमें डिपेंडिंग होता है कंडीशन के ऊपर. अगर कंडीशन मेरा ट्रू है तो ट्रू डायरेक्शन, ट्रू एरो, ऑल स्टेटमेंट विल बी परफॉर्म. और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स में जितना भी स्टेटमेंट है तो ऑल स्टेटमेंट आर परफॉर्म. इन दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर यूज इफ से हम लोग सिलेक्शन करते हैं. तो फॉलो दिस एग्जाम्पल. अगर कंडीशन मेरा ट्रू है तो कंडीशन ट्रू होगा तो कौन सा स्टेटमेंट परफॉर्म होगा? ये जो तीन लाइन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थ्री लाइन्स विल बी एग्जीक्यूट. कब होगा? जब व्हेन इट इज अ कंडीशन बीइंग टेस्टेड इज द ट्रू. जब ये ट्रू होगा, ठीक है. और अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो क्या होगा? दैट कंट्रोल ट्रांसफर टू द फॉल्स डायरेक्शन. अब आप एग्जाम्पल देखेंगे पाइथन प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, कैसे हाउ टू यूज सिलेक्शन सिक्वेंशियल स्टेटमेंट. पहले हम सिक्वेंशियल देखेंगे, सिक्वेंशियल स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होता है, यूज होता है. उसके बाद हम लोग सिलेक्शन देखेंगे. उसके बाद हम लोग इटरेशन और रिपीटेशन और लूप को देखेंगे. तो पहले फर्स्ट एग्जाम्पल प्रोग्रामिंग से बात करें. अब देखिए पहला लाइन हेलो लिखा हुआ है, सेकेंड लाइन वेलकम लिखा हुआ है, एंड थर्ड लाइन प्रिंट टू हमें प्रोग्रामिंग लिखा हुआ है. देन आपको लिखने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे? तो लिखने के बाद हम लोग इसको यूज करेंगे, एक फाइल को सेव करेंगे. तो फाइल को सेव होता है .py एक्सटेंशन से. फाइल को जब हम रन करते हैं तो आंसर देखिए क्या क्या आंसर है. 2 लाइन का आंसर आ गया. हेलो वेलकम एंड वेलकम टू अनिल अकेडमी. दैट इज एग्जाम्पल. तो ये 3 लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है सिरियली वन बाई वन. वन बाई वन विल बी परफॉर्म. पहला लाइन
उसके बाद सेकंड लाइन, उसके बाद थर्ड लाइन। तो ये जो प्रोग्रामिंग है, इस प्रोग्रामिंग इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीक्वेंशियल स्टेटमेंट और सीक्वेंशियल कंट्रोल। अब सेकंड नंबर एग्जाम्पल हम बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन। कैसे हम लोग सिलेक्शन स्टेटमेंट यूज करेंगे, सिलेक्शन स्टेटमेंट को हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करेंगे और कैसे उसको लिखेंगे। तो पहला लाइन, दिस इज द वन एग्जाम्पल फॉर var एक वेरिएबल नेम है और उसके बाद हम लोग इनपुट लिखे, इनपुट एंटर एनी वैल्यू। तो एंटर एनी वैल्यू उसको हम लोग नंबर लेंगे, तो उसके पहले हम लोग यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड int। int एक फंक्शन है, उसको क्या होता है, कोई भी नंबर कोई भी कीबोर्ड से जो भी डालते हैं वो इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इंटीजर फॉर्म में विदाउट एनी डेसिमल नंबर। Understand? Now, this statement सिलेक्शन यूज करने के लिए हम लोग if, तो if वेरिएबल लेस देन 10, वेरिएबल लेस देन 10 होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा? तो आफ्टर दैट इफ स्टेटमेंट, उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है वो परफॉर्म होगा। उसके बाद हम लिख रहे हैं दैट इज अ प्रिंट वैल्यू इज लेस देन 10। वैल्यू इज लेस देन 10, ये स्टेटमेंट परफॉर्म होगा। तो दिस स्टेटमेंट और एग्जीक्यूट व्हेन इफ द कंडीशन इज बीइंग टेस्टेड इज अ ट्रू। ओके, जब ये स्टेटमेंट ट्रू होगा then it will be performed पहला वाला। अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो क्या होगा? अगर कंडीशन फॉल्स हो रहा तो if else के बाद जो भी स्टेटमेंट है that statement will be performed। तो else में क्या दिया हुआ? वैल्यू इज अ ग्रेटर देन 10। ठीक है, ये प्रोग्रामिंग, सिंपल प्रोग्रामिंग वी आर रिटन दैट इज फॉर सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट से हम प्रोग्रामिंग लिखें। ओके, अब इस प्रोग्रामिंग को हम क्या करेंगे? सेव करेंगे। प्रोग्रामिंग मेरा हो गया, तो इसके बाद इसको सेव करके हम रन करते हैं। तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा? ए मैसेज विल बी अ डिस्प्ले एंटर अ इंटीजर वैल्यू, जो इनपुट स्टेटमेंट में दिया हुआ था। तो दैट इनपुट स्टेटमेंट देने के बाद हम उसमें वैल्यू डाल रहे हैं, तो वैल्यू हम क्या डालें? 20। तो 20 जैसे ही डालें तो यहाँ पर क्या हो गया? कंडीशन फॉल्स हो गया। तो जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो गया तो नीचे वाला स्टेटमेंट विल बी अ परफॉर्म। देखो नीचे में क्या दिया हुआ है? तो वैल्यू इज अ ग्रेटर देन 10, क्योंकि हम इनपुट क्या किए थे? हम इनपुट 20 किए थे। तो 20 किए थे तो वहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गया था। तो फॉल्स जैसे ही हुआ तो नीचे वाला स्टेटमेंट परफॉर्म हुआ। ओके, समझ आ रहा? तो अगर हम फिर से इसको रन करेंगे और वैल्यू अगर हम 10 से कम देंगे, लेस देन 10, तो कंडीशन क्या होगा? कंडीशन मेरा ट्रू होगा। तो जैसे मेरा कंडीशन ट्रू होगा तो क्या हो रहा है? वैल्यू इज अ लेस देन 10, क्योंकि हम क्या डाले थे? 5। तो 5 डाले थे तो पहला स्टेटमेंट परफॉर्म हुआ। दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल स्टेटमेंट एग्जाम्पल। आई थिंक स्टूडेंट विल बी अंडरस्टैंड। अब हम यूज करेंगे दैट इज अ इटरेशन और रिपीटेशन स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड लूप स्टेटमेंट। रिपीटेशन और लूप स्टेटमेंट, इसके लिए भी हम एक प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं। तो ऑलमोस्ट द सेम प्रोग्राम, थोड़ा सा चेंजिंग होगा। तो इसमें हम रिपीटेशन के लिए एक स्टेटमेंट लिखते हैं जैसे इज कॉल्ड वाइल। वाइल स्टेटमेंट, वहाँ पर भी वैर लेस देन 10 है। तो जब वैर लेस देन 10 होगा तो प्रिंट वैर मतलब वैर में जो भी वैल्यू है वो वैल्यू प्रिंट होगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? वैर प्लस 1, वैर में हम क्या कर रहे हैं? 0 था, उसमें 1 हम ऐड कर रहे हैं। तो ये रिपीटेशन बार बार होगा। अब इसको हम सेव करके एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो जैसे हम एग्जीक्यूट किए
जैसे हम इसको एग्जीक्यूट किए तो आंसर क्या आया 0 1 2 3 4 5। तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या हो रहा है, बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है। द रिपीटेशन, दैट इज कॉल्ड रिपीटेशन स्टेटमेंट। दिस रिपीटेशन स्टेटमेंट इज कॉल्ड इटरेशन और इट इज आल्सो कॉल्ड लूप। तो यहाँ पर जो वैर है, वैर का कंडीशन क्या है, ऑलवेज ग्रेटर देन 10। जब तक वो 10 से नीचे होगा तब तक ये परफॉर्म होगा। तब फिर प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अगेन एंड अगेन, कंटिन्यू ये परफॉर्म होगा। और क्या हो रहा है, इसमें इनपुट वैल्यू ऐड कर रहा है, फिर प्रिंट हो रहा है, फिर कम वैल्यू है, फिर प्रिंट अगेन एडेड वैल्यू, प्रिंट होगा। इस तरह से कंटिन्यू परफॉर्म होगा अनटिल एंड अनलेस जब तक उसका वैल्यू लेस देन 10 रहेगा। तो जैसे ही वो 10 हो जाएगा उसके बाद ऑटोमेटिकली प्रोग्राम विल बी स्टॉप। तो प्रोग्राम वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड इटरेशन। ओके, आज का टॉपिक यहीं तक है। तो you have to follow that example, you have to practice. Those who have the computer in home, and you have to download and install the Python and practice, which are programmings which are written. If any condition, if any question, if any doubt, then next class we will be raise the question, I will be solve. ठीक है, फिर से देखिए एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर से एग्जीक्यूट करके हम इसको आंसर को डिस्प्ले किए तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ये डिस्प्ले हुआ। ठीक है ना। Our next class, our next topics will be explain. Thank you, a student.